हरे कृष्ण राधे राधे। जय भक्त बरसल नरसिंह देव की जय, प्रहलाद महाराज की जय। ये 4 नंबर पाठ है भक्त बरसल नरसिंह देव भगवान का कथा का, प्रहलाद महाराज की कथा का। तो प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यप ने सैनिकों को सौंप दिए, ये या तो इससे विष्णु नाम छुड़वाओ या इसका हत्या कर दो और मार के इसका सबको मेरे पास लाओ, क्योंकि नारायण जितना बड़ा शत्रु मेरा है, नारायण का जाप करने वाला, नारायण का नाम लेने वाला भी मेरा इतना बड़ा शत्रु है, चाहे वो मेरा पुत्र ही क्यों ना हो। सैनिक लोग लेके गए। सब लोग पहले समझाए कि हे प्रहलाद, क्यों तू अपने सुख पे आग लगा रहा है, हैं? सारा दुनिया जानते हैं, माना मैं, हम लोग भी कह रहे हैं तेरे पिताजी भगवान नहीं है, वो एक राक्षस है, पर उसने वरदान पाया, शक्ति पाया। उनसे आज टक्कर लेने वाला कोई नहीं रहा धरती पे। देवता लोग तो बंदी है, सब उन भी भगवान मानते हैं। तू भी मान ले, बात खत्म कर, तू राजा का बेटा है, सुख से खाएगा, चैन से शांति से रहेगा। हाँ, तो क्यों दुश्मनी मोल रहे हैं अपने पिताजी से? मान ले, भगवान मानने से क्या जाता है। बोला नहीं, मैं सच्चाई को नहीं, झूठ को सच्चा नहीं मान सकता। सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। मैं जानता हूँ भगवान नारायण है, तो भगवान नारायण ही है, मैं उन्हीं को भगवान मानूंगा। तो सैनिकों ने बोला देखो प्रहलाद, तुम अगर विष्णु नाम नारायण नाम नहीं छोड़ोगे, उसका भक्ति उसका पूजा पाठ नहीं छोड़ोगे, तुम्हें हमें विवश होकर मारना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला देखो, तुम लोगों को जो आदेश मिला है, प्रहलाद महाराज ने बड़े सुंदर कथा कहा, तुम लोगों का जो कर्म है, तुम लोगों को राजा ने जो, तुम्हारा भगवान ने जो तुम्हें आदेश दिया तुम वो करो, और मेरा जो कर्म है, मेरे भगवान ने मुझे जो आदेश दिया है, प्रेरणा दिया है, मैं वो करता हूँ। देखते हैं कौन जीतते हैं, सत्य की असत्य, झूठ या सच। तो प्रहलाद महाराज तो महाराज हाथ जोड़ लिए, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, भगवान को पुकारने लगे। और इधर सैनिक लोग सब बराबर तलवार निकाली, एक इतना धारदार तलवार लेते थे, राक्षस थे ना, विशाल बराबर आकार का था। एक तलवार में कहा जाता है 10-10 पेड़ काट के गिरा गिरा दे, इतना धार वाला तलवार। लेकिन प्रहलाद महाराज को मार रहे हैं, एक नहीं 20-20, 50-50 सैनिक मिलके, और कोई खुरोस तक नहीं आ रहा प्रहलाद महाराज के ऊपर। और वो हरि नाम करे जा रहे हैं, नारायण नाम, कृष्ण नाम। तो उसको जब मार रहे थे तो तलवार टूटने टूटने लगे, सबका तलवार टूट के चूरमार हो गए, गिर गए। महाराज भाला उठाया, भाला से मारने लगे। सारे भाला अगर हाथी के पेट में घुसा हो तो घुस जाए, पर ये भाला आज प्रहलाद जी को, रूम को भी मुड़ नहीं पा रहा है, छू नहीं पा रहा प्रहलाद जी को। क्यों? वो भगवान को सौंप दिया खुद को, प्रहलाद महाराज ने। तो ऐसा हो गया। और हिरण्य को सबको खबर दिया प्रहलाद महाराज ने, वो सैनिकों ने, कि महाराज ये आपका कैसा बेटा है, क्या हुआ? बोला इनको हम लोगों ने सब तलवार से मारने का चेष्टा किया, मरा नहीं। इनको हम लोग भाला चुवाए, मरा नहीं। कुछ क्या हो रहा है, ये मर नहीं रहा है, क्यों नहीं मर रहा है? ये कोई तंत्र मंत्र विधि तो नहीं आपने सिखाया उसको, ये वो जानता तो नहीं है? तो ऐसा करके हिरण्यकश्यप ने बुलवाया फिर प्रहलाद महाराज को पास में। बोला अच्छा, तो तू मायावी है, बता तू कहाँ से ये शक्ति विद्या सीखा है कि तुझे कोई मार नहीं सकता। मैं 5,000 साल तपस्या किया, मुझे ये वरदान नहीं मिला, और तुझे मिल गया, तो कौन सा मंत्र सीखा, कब सीखा, कहाँ सीखा? उन्होंने बोला हे पिताश्री, मैंने कोई मंत्र वंत्र नहीं सीखा। मैं तो आपको पहले ही कहा हूँ, अभी भी कहता हूँ, कि ऊपर भगवान है, और वो वही नारायण है, वही विष्णु है, उनकी इच्छा है मुझे बचाना। तो आप क्या मारोगे मुझे पिताश्री? कोई नहीं, इतने लोगों में कोई नहीं मार सकता। अच्छा, इतना तेरा दुस्साहस? हिरण्यकश्यप बोला एक काम करो, एक बड़ा पत्थर उठा के उसके सीने पे दे दो, उसको ढक दो, पत्थर के अंदर दाब दो, फिर जाके देखना वो मरा है ना जिंदा है, मुझे आके बताना। वो महाराज सैनिकों ने लेके गए 5 साल का बच्चा को उठा के, और एक विशाल बड़ा कुंडल कुंडल वजन वाला, कई मन मन वाला जो टन का पत्थर थे, उसको उठा के 50-100 राक्षस बराबर बलवान, उस पत्थर को उठा के वो 5 साल के प्रहलाद के ऊपर गिरा दिए। प्रहलाद को सिला दिया, हाथ बांध के उसके ऊपर रख दिया पत्थर, कई हजार टन वाला, मन वाला। अब प्रहलाद महाराज को कोई परवाह नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, भगवान का नाम जप करने लगे। मार नहीं पाए। हिरण्यकश्यप को खबर दिया कि महाराज पत्थर दिए, कई घंटा रखा, पर आपका बेटा मरा ही नहीं। अच्छा, लाओ उसको। फिर क्या करे महाराज? उसको बोला कि जाओ, प्रहलाद महाराज को, सैनिकों को बोला सांप के पिंजरा में डाल दो। एक जहरीला नागों का खंडर था, उसमें रख के दिए।
वो महाराज सांप भी प्रहलाद महाराज के गले पे खेल रहा है, उसको मार नहीं रहा है। फिर कई घंटा बाद जाके देखे महाराज सैनिकों को ये सांप धवा बोल रहा है, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं कर रहा है। फिर प्रहलाद जी बाहर आए, फिर उनको हिरण्यकश्यप ने सुना क्या सांप भी उसको नहीं काटा, नहीं मार पाया। फिर हाथी, बड़ा भयंकर भयंकर 2 हाथी थे, फिर उनसे मरवाने का चेष्टा किया। हाथी आए और उनको तो मारा नहीं, उल्टा प्रहलाद जी को प्रणाम करने लगे, प्रहलाद जी को सूंड से चाटने लगे, हाँ, खेलने लगे प्रहलाद जी के साथ। अब प्रहलाद जी को कोई डर भय नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फिर बोला ऐसे नहीं मर रहा है, हिरण्यकश्यप को खबर गया भाई हाथी भी नहीं मार पाया, फेल। बोला अच्छा ऐसी बात है तो उसको एक बड़ा पर्वत के ऊपर से खाई में गिरा दो। ओ महाराज, प्रहलाद महाराज 5 साल का बच्चा को एक बार में कई 100 फुट ऊंचाई पहाड़ से गिरा दिए जमीन पे, और भगवान विष्णु आए, उसको उठाए और टांगा पे रख दिए, स्थल पे रख दिए। मरे नहीं प्रहलाद महाराज। फिर देख रहे हैं सैनिक लोग जैसे का था वैसे ही है। फिर हिरण्यकश्यप को खबर दिया वो मरा नहीं। आप क्या करें, किसी तरह से मर नहीं रहा है, ये दुष्ट है, ये पापी है, ये मेरे मेरे सर्वनाश करने के लिए आया है, तो मरता क्यों नहीं है दुष्ट पापी, हिरण्यकश्यप ने बोलने लगे। तो पर तू ये मत समझ कि हिरण्यकश्यप भगवान के हाथ से तू बच जाएगा, तुझे अवश्य मारूंगा। फिर उन्होंने क्या किया, उनका जो एक बहन था, उनका नाम होलिका होलिका था उनका नाम, हिरण्यकश्यप का बहन का नाम। उनको वरदान था, उन्होंने वरदान लिए थे कि उससे अगर कोई आग से जलाना चाहेगा तो वो नहीं जलेगा। देखो वरदान क्या लिया था, अग्निदेव का तपस्या करके, जब उसे कोई अग्नि से जलाना चाहे तो वो नहीं जलेगा। लेकिन ये वरदान नहीं लिया था कि वो खुद जलना चाहे तो नहीं जलेगा। उन्होंने क्या किया, महाराज हरि भक्त से पंगा ले लिए। भक्तराधीन भगवान, भक्त से बड़ा कोई नहीं है। भगवान भी कहते हैं मैं भक्तों का अधीन हूँ, भगत के बस में है भगवान। अगर भगवान एक रूम के अंदर रखा हुआ वो खजाना है, संपत्ति है, तो साधु संत वो द्वार है जिसके अंदर से तुम्हें प्रवेश करना है। भक्त वो द्वार है, बिना द्वार का तुम रूम के अंदर नहीं आ सकते ना। तो भक्त भगवान का ऐसे ही कुछ मिलन है। अगर भगवान घर है तो रूम है, तो द्वार भक्त है, साधु संत है। तो महाराज होलिका आए, बोला भैया तुम चिंता काहे करते हो, प्रहलाद को मुझे दो, मेरे गोद में लेके बैठ जाऊंगा चिता पे, तुम लोग आग लगा देना, वो जल के खाक हो जाएगा। देखता हूँ कैसे नहीं जलता है वो, मरता है वो मेरी तरह थोड़ी ना तपस्या किया, अग्निदेव का वरदान थोड़ी ना पाया है, वरदान तो मुझे मिला है। तो हिरण्यकश्यप को बड़ा खुशी हुआ, बहन आए थे, उनको बैठा के चिता सजाया बहुत बड़ा। प्रहलाद महाराज को बैठाए, गोद में लिए होलिका और जाके चिता पे बैठने लगे। तो प्रहलाद महाराज ने कहा हे बुआ, मैं बैठ जाता हूँ, आप चाहते हो ना मैं चलो जल जाऊँ, मैं चिता में बैठ जाता हूँ, पर आप मत बैठो, मुझे चिंता हो रहा है। बोला अच्छा तुझे चिंता हो रहा है, डर हो रहा है, तो बोल तू भगवान का नाम छोड़ देगा, फिर तुझे जीवन दान मिल जाएगा। बोला नहीं, मुझे मेरी चिंता नहीं, मुझे तो आपकी चिंता हो रहा है बुआ। ओ राक्षस ने थे, हंसने लगे। बोला तुम मेरा चिंता मत कर, तू अपना चिंता कर। ओ महाराज 5 साल का बच्चा को दबा के पकड़े, कस कर पकड़े और चिता में लाके बैठ गए होलिका। 1-2 मिनट तो ठीक जल रहा था, अचानक से चीखने लगे होलिका। चीखते 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 होलिका जलने लगे। प्रहलाद जी का एक रूम तक नहीं जला, एक बाल तक नहीं जला सर का, मथे का, और इधर तो होलिका जलने लगे, चीखने लगे बचाओ बचाओ बचाओ, हे अग्निदेव मुझे आपने क्या झूठा वरदान दिया। अग्निदेव प्रकट हुआ, बोला मैंने तुम्हें झूठा वरदान नहीं दिया, मैंने तुम्हें क्या वरदान दिया था कि तुम्हें जब कोई अग्नि से जलाना चाहेगा तुम नहीं जलोगे, लेकिन तुम खुद जलने के लिए बैठे हो, तुम्हें कोई नहीं जला रहा है ना, तुम खुद जलने के लिए बैठे हो, तो तुम तो जलोगे ही जलोगे। फिर उल्टा हरि भक्तों से पंगा लिए हो। तो ऐसे करके होलिका जल गए, हिरण्यकश्यप का खून खोल गए। एक विष्णु ने मेरा भाई को पहले खो लिया, और एक ये दुष्ट प्रहलाद मेरा बहन को मुझसे छीन लिया। आप तो महाराज बड़ा गुस्सा हुए। ओ उबलता हुआ गरम तेल के कढ़ाई में प्रहलाद महाराज को लाके फेंक दिया, जैसे हम पकौड़ा भाजते हैं ना, तेलते हैं ना कढ़ाई में, वैसे ही प्रहलाद महाराज को लाके फेंक दिए। और जैसे फेंके महाराज, वो तेल जो है वो शांत हो गया, वो फूल बन गए। प्रहलाद महाराज बैठे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। हिरण्यकश्यप ने देखा भाई ये यहाँ भी नहीं मर रहा है। सैनिकों ने बोला हिरण्यकश्यप जी ये गरम तेल में भी डुबाए तब भी नहीं मर रहा है। बोले ये कौन सा अमृत पी के जन्म लिया है ये दुष्ट महादुष्ट।
पापी, हाँ, तू मेरे कुल में मेरा नाश करने के लिए जन्म लिया है, तू मरता क्यों नहीं है? कौन सा मंत्र जानता है, तंत्र जानता है, बता, कौन सा माया जानता है तू? तो प्रहलाद ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, पर मेरा जो भगवान है, मैं सिर्फ उसका नाम लेता हूँ, वो मेरा रक्षा करता है। तो हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आए। उन्होंने पूछा, बोल, तेरा भगवान कहाँ है? तो हिरण्यकश्यप पूछने पर प्रहलाद ने कहा कि भगवान तो सब जगह है पिताश्री, आपके अंदर है, मेरे अंदर है, सेना के सबके अंदर है, पेड़ है, पौधा में, हाथी में, सब में। क्योंकि परमात्मा की आत्मा बिना कोई जी नहीं सकते। हम सबके शरीर में, चाहे मनुष्य का हो, कुत्ते बिल्ली, सबका शरीर में एक दिव्य चीज है, वो है आत्मा। ये सारा बॉडी जितना भी सुंदर हो, जितना भी ताकतवर हो, जितना भी बलवान हो, जितना भी बड़ा पोस्ट का हो, हैं, अगर ये आत्मा नहीं रहा, ये सब खिलौना बन जाएगा, पुतला बन जाएगा। मरा हुआ इंसान को देखना, पुतला बन जाते हैं, जैसे करो वैसे होते हैं फिर, और दुर्गंध आने लगते हैं। ये आत्मा है तो भगवान है, परमात्मा का आत्मा है तो सब कुछ है। फिर महाराज हिरण्यकश्यप ने बोला, अगर सब जगह है तो इस खम्मा में है? नरसिंह भगवान बोला, हाँ, इस खम्मा में भी है। तो जैसे बोले, वो हिरण्यकश्यप गुस्सा से खम्मा को आग लगाए, प्रहलाद को बांध दिए उसमें, और बोला, जाओ, इस खम्मा में है तो इसमें जाके तुम गले लगाओ। प्रहलाद महाराज खम्मा को गले लगाया, कुछ भी नहीं हुआ, खम्मा शीतल हो गए। बोला, ये तुम माया जानते हो, तुम चमत्कार करते हो, इसमें अगर भगवान है तो तेरे भगवान का अभिनाश करता हूँ मैं। गदा से मारा खम्मा में, क्योंकि भक्त ने कहा था कि भगवान खम्मा में है। तो भक्तों के कहना को सत्य करने के लिए, भगवान खम्मा में नहीं थे, लेकिन भक्तों के कहना को मानने के लिए वो खम्मा से प्रकट हुआ। कैसे प्रकट हुआ? रूप में आधा नर आधा सिंह, ये शेर की माथा है, और नाखून बड़ा बड़ा, और विशाल बड़ा आकार का नरसिंह भगवान जन्म लिए, अवतार हुआ, प्रकट हुआ भक्तों की रक्षा के लिए। भक्तवत्सल नरसिंह देव की जय। जब जन्म लिया वो प्रकट हुआ नरसिंह देव, तो हिरण्यकश्यप से जिद्द हुआ, भयंकर जिद्द, चले चले चले, कई घंटा तक जिद्द चले, कोई हार नहीं रहा, कोई जीत नहीं रहा है। पर भगवान तो चाहे तो उसको एक सेकंड में हरा दे, लेकिन उसका समय नहीं हुआ था ना। उन्होंने एक वरदान लिया था, उसका भी लाज रखना था भगवान को, ब्रह्मा जी से वरदान लिए थे। जैसे ही महाराज जिद्द करते करते संध्या का टाइम हुआ, वो महाराज गर्दन पकड़े हिरण्यकश्यप का, जैसे हम मुर्गी का पकड़ के काटते हैं ना, वैसे पकड़ के उठा के एक बार में उसको कमर तोड़ दिए, चौकट में बैठ गए घर का, और उस हिरण्यकश्यप को मारने लगे। हिरण्यकश्यप ने बोला, मैं वरदान लिया हूँ। क्या वरदान लिया है? मैं भगवान का शिष्य, ब्रह्मा का शिष्य से नहीं मरूंगा। बोला, मैं ब्रह्मा का शिष्य से हो ही नहीं। बोला, मैं ब्रह्मा का कोई अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूंगा। बोला, अपने पास कोई अस्त्र शस्त्र है ही नहीं, नाखून से मारूंगा। उसके बाद बोला, मैं दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा। बोला, अभी संध्या टाइम है, घर के बाहर नहीं, घर के अंदर नहीं। बोला, ये चौकट में है। बोला, जल में नहीं, आकाश में नहीं। बोला, ना तो जल में है ना आकाश में है, मेरे गोद में है। ऐसे करके महाराज सारे बर्तन पर पानी फिर गए, और देखते देखते नरसिंह भगवान अपने नाखून पेट के अंदर डाल के हिरण्यकश्यप को चीर फाड़ दिया। और उसकी इतना भयंकर देख के उनके लाखों लाखों सेना थे हिरण्यकश्यप का, सब टूट पड़े नरसिंह भगवान पे। नरसिंह भगवान अकेले में ही सबका ऐसे के तैसे चीर फाड़ के मार के खत्म कर दिए। और इतना क्रोधित हो गए कि अपना लक्ष्मी देख के डर रहे हैं, सूर्य चंद्र इंद्र आके सब देख रहे हैं, नारद जी आए हैं भाई। भगवान क्रोध में भयंकर ज्वाला में भड़क रहे हैं, कोई संभाल नहीं पा रहा है भगवान को। शिव जी आए, ब्रह्मा जी आए, भगवान शांत हो जाओ। आज भगवान किसी का शांत नहीं हो रहा है। बोला, मेरे भक्त को जो कष्ट देगा, इसी तरह मैं नरसिंह रूप लेगा उसको आके मारूंगा। मेरे भक्तों का जो विरोध करेगा, वो अपने आप को जो भगवान मानेगा, ईश्वर सिर्फ मैं हूँ, अमर सिर्फ मैं हूँ, ऐसा कहा। फिर कोई शांत नहीं कर पा रहे थे, प्रहलाद महाराज ने शांत कराया। प्रहलाद महाराज ने कहा, ये भगवान, मैं आपको मनमोहन सुंदर रूप में पसंद करता था, नाम जाप करता था, उस रूप का दर्शन दो। फिर भगवान को सुंदर रूप में नरसिंह भगवान दर्शन दिए, उनके सर पे हाथ फैलाया, बोला, बोलो क्या चाहिए? प्रहलाद ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोला, तुम जैसा भक्त मेरा कभी नहीं हो सकता। उन्होंने बोला कि प्रहलाद जी ने, मेरे पिताजी पापी थे, पर उनको आपने मार दिया, उनका उद्धार कर दिया, पर कि उन्हें नरक में सजा ना देना। भगवान ने बोला, उसने मेरे टच किया, मेरे छुआ ना मुझे, तो उद्धार पा गया, चिंता ना कर। और सिर्फ तेरे पिता ही नहीं, जिस घर में तुम जैसा हरि भक्त जन्म लेगा, उसका 21 पीढ़ी का मैं उद्धार करूंगा। ऐसे प्रहलाद महाराज को आशीर्वाद दिए भगवान नरसिंह देव। और सिर्फ भक्तों के उद्धार के लिए भगवान नरसिंह देव आए। श्री नरसिंह जय नरसिंह, जय जय नरसिंह, प्रहलाद से जय पद्म मुख पद्म बिंदु, ये तो नरसिंह पड़त नरसिंह। जय भक्तवत्सल नरसिंह देव।
महाराज का प्रणाम।